भाई इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं लेंस के सूत्र का निगमन। किसके द्वारा देखेंगे? पहले हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस के द्वारा, ठीक है। और लेंस के सूत्र का निगमन क्या है भाई? लेंस का फॉर्मूला क्या है? तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। जहां f क्या है? फोकस दूरी, u क्या है? u हमारी हो जाएगी वस्तु की दूरी और b है हमारी प्रतिबिंब की दूरी। चलिए भाई सूत्र का निगमन करते हैं। सबसे पहले भाई क्या करना है? हमको लेना है भाई एक उत्तल लेंस। क्या लेना है भाई? एक उत्तल लेंस, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा और दोनों पृष्ठों के बीच में मुख्य अक्ष पर एक बिंदु लेते हैं जिसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। यह इसका होता है भाई प्रथम फोकस। यह इसका क्या हो जाएगा? प्रथम फोकस। और इधर होगा भाई इसका द्वितीय फोकस। समझो, हम इसके मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी क्या रख देंगे? वस्तु को रख देंगे। तो भाई चलिए हमने ये रख दी वस्तु, ये हमने रख दी वस्तु। वस्तु ए बी है और वस्तु से पहली प्रकाश कर जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो जाती है भाई कहां से होकर? द्वितीय फोकस से होकर। जो कहां से होकर जाएगी? द्वितीय फोकस से होकर। दूसरी प्रकाश की किरण को डालेंगे इसके प्रकाशिक केंद्र से, तो जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। और ये किरणें जहां पर एक दूसरे को काट रही हैं वहीं पर ये क्या बना रही हैं? वहीं पर बना रही हैं इस वस्तु का प्रतिबिंब a डैश b डैश, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र से बिंदु b डैश पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये हो गई प्रतिबिंब की दूरी b। प्रकाशिक केंद्र से f2 तक की दूरी, फोकस दूरी f। प्रकाशिक केंद्र से बिंदु a, ये वस्तु रखी हुई है और वस्तु तक की दूरी को हम कैसे लिख देंगे? u से। पहले तो हमको ये चित्र बनाना आना चाहिए, पहले हमें ये चित्र बना लेना चाहिए। अब कंडीशन देखते हैं। हम देख रहे हैं भाई कि यहां पर दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये, देखो पहला त्रिभुज, ठीक है। और ये जो हमने दूसरा त्रिभुज लिया है, ये दोनों के दोनों त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। कैसे हैं भाई? ये समरूप हैं। समरूप कैसे है? देखो ये 90 है तो आप बोलो सर ये भी तो 90 है। ये कोण बेटा यहां पर मान लीजिए थीटा है, तो ये भी कोण कैसा होगा? थीटा होगा, क्योंकि सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, वह त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी कैसे त्रिभुज है भाई? ये समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है भाई? ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है। चलिए त्रिभुज को बाहर निकाल ले रहे हैं, त्रिभुज को बाहर निकाल ले रहे हैं। देखिए, ठीक है, ये ए बी, ये हमारा सी, ये ए डैश, ये बी डैश, ठीक है। ये 90 है, 90 के सामने वाली भुजा को बेटा क्या लिखोगे? कर्ण। अगर यह एंगल है थीटा तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये बेटा कौन बचेगा? आधार, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण, तो ये बेटा फिर कौन बचेगा? आधार, ठीक है। चलिए आपको आधार पता है, आपको इस त्रिभुज में भी आधार पता है, ठीक है। तो देखो लंब बट्टे आधार, पहले त्रिभुज का लंब बट्टे आधार बराबर होगा दूसरे वाले त्रिभुज का लंब बट्टे आधार। इस वाले त्रिभुज का लंब बट्टे आधार ले रहे हो, बराबर लिखना होगा दूसरे वाले त्रिभुज का लंब बट्टे आधार। चलिए लिखते हैं भाई। तो लंब बेटा कौन है? पहले वाले त्रिभुज का लंब है ए बी बट्टे आधार बेटा सी ए, बराबर होगा दूसरे वाले त्रिभुज का लंब है ए डैश बी डैश वट्टे आधार सी बी डैश, ठीक है। अब करना क्या है? सी ए को इधर ले जाओ, ए डैश बी डैश को सी ए की जगह ले आओ, तो ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर सी ए को इधर ले जाओ तो सी ए बट्टे सी बी डैश। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या डाल दिया हमने? 1। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है? अब देखो दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज यहां पर बिंदु हमने दे दिया O, बिंदु हमने क्या नाम दे दिया? O। अब सुनो, अब ये वाला त्रिभुज, ये एक नंबर डाल दें, दूसरा इसको डाल दें, तो आप लोग देखो ये त्रिभुज समरूप है भाई, देखो इस त्रिभुज के, देखो ये वाला त्रिभुज समरूप है इस त्रिभुज के। कैसे? समझो, त्रिभुज COF2 COF2 वह
त्रिभुज ए डैश बी डैश F2, त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 कैसे त्रिभुज है भाई? ये समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है भाई? ये समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है कैसे? समझो, निकालते हैं। समझो यहां पर कुछ इस तरीके से, यहां पर ये लाइन, ये हमारा F2 है, ये B डैश है, ये A डैश है, ये कौन है हमारा C है, और ये हमारा कौन है O है। ठीक है, अब समझो, ये 90 है बेटा, तो ये भी 90 होगा, ये कोण जो भी होगा ये भी कोण जो भी। ठीक है, सामने कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब कोण के सामने वाली भुजा को कौन लिखेंगे? 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा को लंब। ठीक है, तो ये बचेगा आधार पहले वाले त्रिभुज के लिए। अब दूसरे वाले त्रिभुज में लिखो, कोण के सामने वाली भुजा लिखोगे लंब, ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजा लिखोगे कर्ण, तो ये बचेगा कौन? आधार। अच्छा, आपने इस त्रिभुज में क्या लिखा है? लंब बट्टे आधार। पहले वाले त्रिभुज का लंब बट्टे आधार बराबर कर दो दूसरे वाले त्रिभुज का लंब बट्टे आधार। तो पहले वाले त्रिभुज का लंब है हमारा OC बट्टे आधार CF2 बराबर होगा दूसरे वाले त्रिभुज का लंब A डैश B डैश बट्टे आधार हो जाएगा B डैश F2। ठीक है, अब देखो, ये जो OC है वो बराबर किसके? AB के। OC बराबर है किसके? AB के। तो यहां लिख देंगे OC बराबर किसके भाई? AB के। तो A डैश B डैश को इधर ले आओ, OC की जगह लिख दो AB को, OC की जगह लिख दिया AB को, A डैश B डैश को ले आओ CF2 की जगह, और CF2 को ले जाओ A डैश B डैश की जगह बट्टे B डैश F2। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर हमने क्या डाल दिया? 2। अच्छा, एक बात देखो, समीकरण 1 को देखना बेटा, आप बोलोगे सर समीकरण 1 की LHS समीकरण 2 की LHS बराबर है। समीकरण 1 समीकरण 2 की LHS बराबर है। जब LHS बराबर है तो किसको बराबर कर दो? RHS को। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो इसकी LHS बराबर है RHS में, देखो कौन होगा? CA बट्टे CB डैश बराबर CF2 बट्टे B डैश F2। ठीक है, समीकरण 1 व 2 की जब LHS बराबर थी हमने लिख दिया RHS बराबर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बेटा हल करने वाले हैं। अब देखो CA, अब देखो लेंस से इधर की दूरियां सबकी सब धनात्मक, लेंस से इधर की दूरियां सबकी सब ऋणात्मक। CA रहा, ये दूरी क्या होगी? U, पर लेंस से इधर है, चिन्ह कैसा लेंगे? माइनस का, तो माइनस का U बट्टे CB डैश, C और B डैश, ये दूरी कौन है? B, लेंस से इधर है, चिन्ह कैसा होगा? प्लस का, बराबर CF2, C ये रहा, F2 ये रहा, और ये दूरी बेटा कौन है हमारी? F, लेंस से इधर है, चिन्ह प्लस का, बट्टे B डैश F2। बेटा B डैश F2 हमें दूरी नहीं पता, ये वाली दूरी नहीं पता, तो इस B डैश F2 की जगह लिखना है, क्या लिखना है? समझो, B डैश F2 को कैसे लिखना है? B डैश F2 को कैसे लिखना है? समझो, टोटल दूरी कितनी है? CB डैश, टोटल दूरी कितनी है? CB डैश, CB डैश। ठीक है, टोटल दूरी, और इस दूरी में से अगर हम ये वाली दूरी हटा दें, किसको? CF2 को हटा दें, CF2 को हटा दें, टोटल दूरी CB डैश, और इस टोटल दूरी में से किसको हटा दें? CF2 को हटा दें, ये दूरी हटा दें, तो दूरी बचेगी कौन सी? तो आप बोले सर ये दूरी बचेगी B डैश F2, तो B डैश F2। तो हमने क्या बताया? कुल दूरी में से घटा दो ये वाली दूरी, बचेगी कौन? ये वाली दूरी। तो B डैश F2 की जगह लगा देंगे CB डैश माइनस CF2, तो CB डैश माइनस के CF2। चलिए, तो माइनस के U अपॉन B बराबर प्लस के F बट्टे CB डैश, दूरी कौन है? B, इस ओर है, चिन्ह प्लस का, माइनस CF2 फोकस दूरी इस ओर है, चिन्ह प्लस का। ठीक है, चलिए अब सुनो, यहां से करना क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई, F का B में मल्टीप्लाई तो FB बराबर माइनस के U का प्लस के B में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का UB, माइनस के U का माइनस के F में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और UF। अब करना क्या है?
पूरे समीकरण में u v f से भाग करने पर, u v f से क्या कर देंगे, भाग देने पर। जब भाग कर दोगे तो एफ वी में भाग करोगे u b f का बराबर माइनस के u b में भाग करोगे u b f का प्लस u f में भाग करोगे u b f का। f और b से f और b कैंसिल, यहां बचेगा 1/u बराबर u b से u b कैंसिल, यहां बचेगा 1/f प्लस u और f से u और f कैंसिल, यहां बचेगा 1/b। ये माइनस का 1/f जो दूसरी ओर जाएगा, प्लस का 1/f, ये प्लस का 1/u जो दूसरी ओर जाएगा माइनस के 1/u के। और यही हमारा रहा बेटा लेंस के सूत्र का निगमन। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।